हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आज एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 14 फरवरी को इसी महीने नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय यात्रा की थी अमेरिका की। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया, आप सभी लोगों को पता है। वहां के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता हैं। इसके पहले जो बाइडेन साहब थे, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे। वहां के उपराष्ट्रपति उस समय कमला हैरिस थी, इस समय जेडी वांस हैं। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं इस समय रिपब्लिकन सरकार चल रही है अमेरिका में। तो एक पत्रकार ने, जिसको हिंदी भी अच्छी आती, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी से हिंदी में प्रश्न पूछा, तो उन्होंने ही अंग्रेजी में डोनाल्ड ट्रंप साहब भी प्रश्न पूछा कि भाई, इस बात की बड़ी चर्चा है कि बांग्लादेश में जो भी सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें अमेरिकी डीप स्टेट की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो उन्होंने इसे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई, बचपन में हम लोग भी सुनते आ रहे थे, बचपन से पढ़ते आ रहे थे, और ये सदियों से चला रहा, बहुत बहुत वर्ष पुराना ये राग है कि भाई ऐसा है, अमेरिकी डीप स्टेट किसी देश को अस्थिर करने में इन्वॉल्व है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। सच्चाई इसमें इसमें कोई दम नहीं है। यानी उन्होंने अमेरिकी डीप स्टेट की भूमिका को नकारा, और कर भी क्या सकते थे, ऑफिशियली वो नकारेंगे ही। वास्तव में अमेरिकी डीप स्टेट तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन उन्होंने इसे इसको सिरे से नकार दिया। किंतु यूसेट की भूमिका पर उन्होंने आज भी एक टिप्पणी किया है। अमेरिकी जो ये फंड होता है, जो कि विदेश में, उनका कहना है भाई, ये कहने के लिए तो चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये विदेशी सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए, यानी करीब करीब 21 मिलियन का जो फंड दिया जा रहा था भारत को, वो भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने के लिए ही दिया जा रहा था। 182 करोड़ का 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर बराबर 182 करोड़ आप कह सकते हैं। वो भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने के लिए ही दिया जाने वाला था, जिसको उन्होंने रोक दिया। खैर, यूसेट की शुरुआत मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया है कि जॉन एफ कैनेडी के समय में शुरू हुई थी, जो कि अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के एक लीडर थे और वहाँ के राष्ट्रपति भी थे। उनकी कार्यकाल के दौरान ही हत्या हुई थी 1963 में, 1963 में। बहरहाल, बांग्लादेश के मुद्दे पर जब डोनाल्ड ट्रंप से उसी पत्रकार ने प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई, इसे मैं नरेंद्र मोदी के हवाले छोड़ता हूं। तो उस पर बांग्लादेश में अंग्रेजी में पढ़ा जाने वाला सबसे बड़ा न्यूज़पेपर द डेली स्टार है। दरअसल बांग्लादेशी एलिट लोगों की पहली पसंद है। उसने इसको उसी रूप में छाप दिया, यानी उसने ऐसे दर्शाया जैसे बांग्लादेशी विषय को हैंडल करने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। हमारे बांग्लादेश को जैसे चाहे अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। जबकि दीप्ति मदान, जो कि ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट की सीनियर फेलो हैं, उनका मानना है कि भाई ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही वो बांग्लादेश के प्रश्न को नरेंद्र मोदी को देने की बात कही, ना कि बांग्लादेश के विषय को नरेंद्र मोदी को देने की बात कही। इसी प्रकार से माइकल कुगल ने भी, जो कि विल्सन सेंटर के एक फेलो हैं, उनका मानना है भाई बांग्लादेश के विषय पर चर्चा की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी इनको, नरेंद्र मोदी को। या दूसरे शब्दों में, प्रश्न के उत्तर देने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी, न कि बांग्लादेश को ही सौंप दिया नरेंद्र मोदी को। दूसरे शब्दों में, डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को नहीं सौंपा, बांग्लादेश से रिलेटेड प्रश्न को नरेंद्र मोदी को सौंपा। इसी तरह की बात तमाम अन्य लोगों ने भी कही है। उनके एक्सपर्ट का मानना है बांग्लादेश के प्रश्न को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को ये जिम्मेदारी सौंपी थी, तो अंत में डेली स्टार को माफी मांगनी पड़ी। दूसरे शब्दों में, बांग्लादेश का जो न्यूज़पेपर डेली स्टार है, जिसने द डेली स्टार, जिसने कि ये स्टोरी छापी थी न्यूज के रूप में, उसने ये कह दिया था बांग्लादेश के विषय को ही नरेंद्र मोदी हैंडल कर सकते हैं बेहतर। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना था। जबकि इन लोगों ने, तमाम एक्सपर्ट ने ये माना कि नहीं, बांग्लादेश के प्रश्न के उत्तर को की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी थी, न कि बांग्लादेश को ही सौंप दिया था।
तो ये जब बवाल बढ़ा तो द डेली स्टार, जो कि बांग्लादेश का इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसने तुरंत अपनी एपोलॉजी टेंडर कर दी, यानी माफ़ी माँग लिया। तो इस प्रकार से अब मामला धीरे-धीरे शांत होता नज़र आ रहा है। खैर, देखना है कि भाई इससे रिलेटेड मामले में आगे अमेरिका और भारत का रोल क्या रहता है। बहरहाल अभी तो जैसे पहले था वैसे ही है। बीच में एक खबर ये आई थी कि अमेरिका ने बांग्लादेश में भी चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ फंडिंग की थी। भारत में भी कुछ फंडिंग की थी। भारत में यह अमाउंट 182 करोड़ था। बीजेपी वालों का कहना है कि जॉर्ज सोरोस के माध्यम से भारत में नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाना था, जिसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रोक दिया था। इसी प्रकार से वास्तव में अन्य जैसे कांग्रेस है, अन्य दल जो कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मुहिम चला रखा है और डोनाल्ड ट्रंप तक को झूठा बना दिया है। यानी दुनिया के सिटिंग पदाधिकारी के रूप में सबसे ताकतवर अमेरिका के राष्ट्रपति को ही माना जाता है, आर्थिक और सैन्य ताकत के कारण। लेकिन उनको ही झूठा कांग्रेस ने बना दिया है। नरेंद्र मोदी को तो हमेशा वो झूठों का सरदार कहती रहती है। खैर, देखना है आगे क्या होता है, इसमें कौन सी सच्चाई उभर के सामने आती है। धन्यवाद।